हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न। ठीक है, तो बेसिकली सेल डिवीज़न जो होता है उसकी इम्पोर्टेंसी क्या होती है, सेल डिवाइड क्यों करती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल डिवीज़न। तो इट्स द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू सेल्स। तो सेल क्या करती है, बेसिकली डिवाइड होके टू न्यू सेल्स बनाती है। और जो न्यू सेल्स बनती हैं वो किससे बनती हैं, पेरेंट सेल से। ठीक है, पेरेंट सेल डिवाइड करके क्या बनाती है, टू सेल बनाती है। अब देखो, अब ये टू सेल जो बनेंगी ये आइडेंटिकल होती हैं या थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, तो उसके बिहाफ पे हमारा सेल डिवीज़न है। अगर ये आइडेंटिकल सेल होती हैं दोनों, तो बेटा इस डिवीज़न को हम बोलेंगे क्या, माइटोसिस। ठीक है, और अगर ये आइडेंटिकल नहीं होती, इनमें जो जेनेटिक जो जीनोम होता है वो बेसिकली क्या होता है, अपने पेरेंट से हाफ हुआ। ठीक है, अगर हाफ हुआ तो इस डिवीज़न को हम बोलेंगे क्या, मियोसिस। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, थ्री टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न और सेल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली क्या होता है, थ्री टाइप्स का सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में जो सेल डिवाइड करती है वो करती है बाइनरी फिशन के थ्रू। इसमें बेसिकली क्या होता है, डिवाइड्स फॉर्मिंग टू न्यू आइडेंटिकल सेल। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड करके टू आइडेंटिकल सेल बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें यू कैरियोट्स में, ये तो था प्रो कैरियोट्स में। ठीक है, प्रो कैरियोट्स में क्या था, ओनली बाइनरी फिशन। अब बात करते हैं यू कैरियोट्स। यू कैरियोट्स में क्या होता है हमारा, टू टाइप्स का, एक माइटोसिस होता है एंड सेकंड मियोसिस। माइटोसिस अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें क्या होता है, सेल या ऑर्गेनिज्म हमारी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, इसका सेकंड क्या है, रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ डैमेज सेल। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ है इसमें, माइटोसिस जो होता है वो बेटे जनरली होता है किसमें, वेजिटेटिव सेल्स में। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन हमें किस में मिलता है, ओनली वेजिटेटिव सेल्स, या इन वेजिटेटिव सेल्स को हम बोल सकते हैं क्या, सोमेटिक सेल्स। अगर सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल्स में जो डिवीज़न होता है वो होता है माइटोसिस। अगर हम बात करें मियोसिस की, तो बेटा मियोसिस होती है किसमें, सेक्स सेल्स में या गैमेट्स में। ठीक है, गैमेट्स फॉर्मेशन जब होता है तब क्या डिवीज़न कौन सा होता है, मियोसिस होता है। और मियोसिस बेसिकली कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। इसी को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई डू सेल डिवाइड। सेल डिवाइड क्यों करती है। ठीक है, अब देखो, सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए करती है, डेवलपमेंट के लिए करती है, रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यू। ठीक है, मीन्स अगर सपोज करो उसके टिश्यू में कोई डैमेज हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए सेल क्या करती है, डिवाइड डिवीजन करती है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट मीन्स इसका मतलब ये कि मटेरियल के एक्शन के लिए भी सेल क्या करती हैं, डिवीज़न करती हैं। थर्ड है टू कंट्रोल डीएनए ओवरलोडिंग। तो डीएनए के ओवरलोडिंग को रोकने के लिए भी तो सेल क्या करती है, डिवीज़न करती है। डिस्कस करते हैं बेटा सेल साइकिल। ठीक है, अब देखिए सेल साइकिल में बेसिकली होता क्या है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल फर्स्ट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन until the time when that cell itself divide। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अगर सेल को डिवाइड होना है, ठीक है, फर्स्ट टाइम सेल जब डिवाइड होती है तो उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो वो सारी चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, द कंसिस्ट ऑफ पीरियड ऑफ, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फिर थर्ड जो होता है प्रिपरेशन फॉर डिवीज़न, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा सेल डिवीज़न, जिसमें आती है हमारी माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, बेसिकली ये जो शुरुआत के जो थ्री स्टेप्स हैं इनको हम बोलते हैं क्या, प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। सेल डिवीज़न से पहले जो भी इवेंट होते हैं सेल के अंदर, सबसे पहले क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है सेल का, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद फिर सेल क्या होती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीज़न के लिए। ठीक है, सेल आफ्टर डिवीज़न बिगन्स अ न्यू साइकिल। जैसे ही डिवीज़न होता है उसके बाद फिर दोबारा से हमारी न्यू साइकिल हमारी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आता है इसमें सेल साइकिल में मेनली क्या होता है, हमारे टू मेन पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंटरफेज एंड सेकंड होता है हमारा माइटोटिक फेज। ठीक है,
ये बेसिकली जो इंटरफेज होता है ये क्या होता है, एक प्रिपरेटरी फेज होता है सेल डिवीज़न के लिए, ठीक है। और माइटोटिक फेज में आती है हमारी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कॉमनली, माइटोटिक फेज को एम फेज, ठीक है। और जो इंटरफेज है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होती काफ़ी, जिसमें क्या होती है हमें 3 फेज देखने को मिलती है। एक होती है हमारी गैप वन G1 फेज, या इसको हम बोलते हैं गैप वन फेज, सेकेंड होती है एस फेज एंड थर्ड होती है हमारी G2 फेज। अब बेसिकली इंटरफेज में होता क्या है, पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन बिटवीन सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इंटरफेज में डीएनए क्या करता है, मतलब मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन करता है और ग्रोथ करता है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या आती है, हमें 3 फेज देखने को मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या था हमारा G1 फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं गैप वन फेज। इसमें क्या होता है, जनरली सेल जो होती है वो अपने साइज को इंक्रीज करती है, ठीक है। सेकेंड फेज एस फेज, इसमें क्या होता है जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद रखना, एस फेज में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि रेप्लिकेशन डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल की किस फेज में होता है, तो इसको याद रखना, डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। नेक्स्ट है टू सिस्टर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉल्ड क्रोमेटिड्स आर प्रोड्यूस। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स के 2 स्ट्रैंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है न्यू साइटोप्लाज्म हमारा बन जाता है एंड ऑल अदर स्ट्रक्चर नीडेड फॉर माइटोसिस फॉर्म। जो भी माइटोसिस के लिए जिस स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमारा किस में बन जाता है, G2 फेज में, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या है हमारे, ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, ठीक है। इसमें क्या है हमारे क्रोमोसोम्स हैं और ये सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेंट्रियोल ही क्या करता है, सेल डिवीज़न के टाइम पर जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, ठीक है, स्पिंडल की जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, सेंट्रियोल की वजह से, जिस पर क्या होते हैं हम ईजिली, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो ईजिली स्टिचड हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स पर, ठीक है। याद रखना स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन जो होती है वो उसका रीज़न क्या होता है, सेंट्रियोल्स। अगर सपोज करो अगर सेंट्रियोल एब्सेंट है सेल में तो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहाँ पर सेल डिवीज़न भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो न्यूरॉन होते हैं उनमें सेंट्रियोल क्या होता है, एब्सेंट होता है न्यूरॉन्स के अंदर, इसलिए न्यूरॉन अगर डैमेज हो जाए तो उनकी फॉर्मेशन दोबारा देखने को हमें नहीं मिलती। रीज़न क्या है, वहाँ पर सेल डिवीज़न नहीं होता, और सेल डिवीज़न किसकी वजह से नहीं होता, वहाँ पर सेंट्रियोल क्या होता है, एब्सेंट होता है। जब सेंट्रियोल एब्सेंट है तो वहाँ पर हमें स्पिंडल फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है, अब देखिए ये एक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या है, जो अपर आर्म होती है उसको हम बोलते हैं क्या, पी आर्म। ये बेसिकली क्या होती है, शॉर्ट आर्म होता है, ठीक है। सेंटर में क्या होते हैं, ये बेसिकली ये हमारे क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिड जो है बेसिकली सेंटर में जो जॉइंट है एक दूसरे से, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो बेसिकली क्या है, ये कंस्ट्रक्टेड पॉइंट वेयर द टू क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर, जहाँ पर क्या होते हैं हमारे दोनों क्रोमेटिड्स आपस में अटैच होते हैं। थर्ड मेन स्ट्रक्चर होता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग आर्म, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, क्यू आर, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिखाई दे रहा है डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो बेसिकली ये हमारा डीएनए होता है, ठीक है। और जनरली सब स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की, तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी क्या, जीन। जीन के बाद आते हैं हमारा डीएनए, और डीएनए के बाद आते हैं हमारे क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब देखिए ये तो हम देख लीजिए, जिसमें क्या होता है सेल हमारी ग्रोथ करती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। G1 फेज, गैप वन फेज बोल सकते हैं इसको, एस फेज, और थर्ड होती है हमारी G2 फेज, और यहाँ पर हमारी ये आती है हमारी माइटोटिक फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम फेज, जहाँ पर क्या करती है, सेल डिवीज़न करती है।
अगर हम बात करें माइटोटिक फेज की, तो बेटा माइटोटिक फेज में क्या होता है, इज द स्टेज व्हेन अ सेल डिवाइड्स, जहाँ पर क्या करती है सेल डिवाइड करती है, डिवीजन करती है। द डिवीजन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई। माइटोसिस में बेसिकली क्या होता है, हमारी टू आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं, पेरेंट के जैसे ही होते हैं, ठीक है। और माइटोसिस डिवीजन कहाँ होता है, ये भी डिस्कस किया, कहाँ होता है, वेजिटेटिव सेल्स में या सोमेटिक सेल्स में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं होगा, जहाँ पर भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होगी वहाँ पर हमें माइटोसिस देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो डिवीजन होता है उसका नाम क्या होता है, मियोसिस, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे टू प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और सेकंड होता है हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। साइटोप्लाज्म डिवीजन बोल दो, या इसको बोल सकते हैं हम सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब बेसिकली माइटोटिक फेज जो होती है, इसमें बेसिकली क्या होते हैं, हमें टू फेज देखने को मिलती है, टू स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट होती है फर्स्ट माइटोटिक फेज, जिसमें क्या होती है हमारी 4 फेज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। 4 सब फेज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और सेकेंड माइटोटिक फेज जो होती है, इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अब देखिए माइटोसिस को हम लर्न कर सकते हैं इजिली किसके थ्रू, पी मैट के थ्रू, ठीक है। पी मीन्स प्रोफेज, एम मीन्स मेटाफेज, ए मीन्स एनाफेज, टी मीन्स टीलोफेज। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, पी मैट। पी मैट माइटोसिस में बेसिकली क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब देखो बेसिकली ये हमारी एक जनरल कंप्लीट सेल थी इस इंटरफेज में। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमारी प्रोफेज, ये मेटाफेज, ये एनाफेज एंड फोर्थ इज टीलोफेज। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो प्रोसेस हमारी प्रोफेज में देखने को मिलती है उसका जस्ट रिवर्स हमें देखने को कहाँ मिलता है, टीलोफेज में, ठीक है। जो भी प्रोसेस अगर सपोज करो प्रोफेज में बेसिकली होता क्या है, न्यूक्लियर लेस हमारा डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और बेसिकली हमारे क्या होते हैं, सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं प्रोफेज में। लेकिन टीलोफेज में क्या होता है, सारी चीज़ें हमारी दोबारा से रिकंस्ट्रक्टेड हो जाती हैं, ठीक है।